जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज आपके लिए है कार्तिक मास की कथा अध्याय 8। अब तक आपने 6-7 पिछले वीडियो में सुन लिया है। आज हम सुनेंगे कथा का अध्याय 8। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर 4 दरवाजे बनाएं, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चौवर से सुशोभित वह मंडप बनाएं। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावें। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दश तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दश तिथि को शांत मन से की जाती है। इसको शांत और संयम चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यादिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्थिक पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य, गीता आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग करके मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्यानुसार पायसान्य भोजन करवाएं, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसान्य भोजन करवाएं। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और अन्य देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान्य का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सबकी अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरी 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती रहें। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना
अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते रहते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पापनाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये था कार्तिक मास की कथा का अध्याय 8। अब हम सुनते हैं पंच भिखु की कहानी, जो कि कार्तिक मास में सुनी जाती है। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक मास में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वो कार्तिक के राई दामोदर जी भगवान के दर्शन से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की पुत्र वधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्र वधू की पाँव की एक मोजड़ी वहीं छूट गई। राजकुमार ने उसकी मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के पुत्र वधू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने हामी भरने बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजड़े में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी मोतियाँ हार, मैं पतिव्रता नार, मेरे सत की लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, माँ आभा की सी बिजली, होली की सी झल, रूप की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद न जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात को वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद न जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा, आज रात को मैं ठंड में बैठा रहूँगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार के पुत्रवधू चौथे दिन सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण, भीकम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की रात आखिरी रात है, आज तो मैं अंगुली जला लूँगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन से तड़पता रहा। भगवान की कृपा से सुबह राजकुमार की आंख लग गई। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर। साहूकार की पुत्रवधू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार सो गया और साहूकार के पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी मोजड़ी घर पहुंचा दी। राजकुमार हड़बड़ा कर उठ गया। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत को भंग करने का विचार करने के कारण
कोढ़ हो गया। राजा ने राजकुमार का बहुत ही से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को पतिव्रता स्त्री का सतभंग करने का प्रयास करने का दंड मिला है। उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा साहूकार के पुत्र वधु को अपनी बेटी बनाकर उसके कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे व स्त्रियों का सम्मान करे। हे पंच भिखु भगवान, कार्तिक मास में जैसे साहूकार के पुत्र वधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। सब बोलो पंच भिखु महाराज की, भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जय श्री राम।